सुप्रीम कोर्ट ने नैब की दरखास्त रद्द कर दी है। एवनफील्ड रेफरेंस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर हिदायत की सजा का लदम करार देने की नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुस्लिम लीग नून को बड़े अरसे बाद बड़ा रिलीफ मिला है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया और हम सब अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया। और वी ऑलवेज बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और कानून की जो हकमीत है उसी को आगे चलना चाहिए। ये फैसला जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आने वाले जो फैसले होंगे ये प्रेसिडेंट जो है उसके लिए यार्ड स्टिक का काम करेगा। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब अपील की समाअत की। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर जमानत खारिज हो सकती है। हाई कोर्ट ने जमानत देने का अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर जमानत मनसूख करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि नैब के रास्ते में क्या मुश्किल है, जमानत का हुक्म आर्जी और हम इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे। इसी पे ज़रा मज़ीद बात करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइएगा बुनियादी तौर पर वो क्या नुक्ता ठहरा जिसके बुनियाद पर नैब की अपील खारिज हुई है? अदालत ने क्या कहकर दरखास्त मुस्तरद की? केस में जो अहम नुक्ता था वो यही था कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि इस वक्त फ़िज़िकली कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, एक दूसरे केस में वो अपनी कैद भुगत रहे हैं और हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसकी वायलेशन भी नहीं हुई उनकी ज़मानत के बाद। तो क्योंकि कानून जो है वो किसी शख्स की ज़मानत को सिर्फ इस तरह से देखता है कि किसी शख्स की फ़िज़िकल कस्टडी को जुडिशल कस्टडी से अगर जामिन की कस्टडी में दे दिया जाए तो इसको ज़मानत कहा जाता है। इसके अलावा इसका केस के मेरिट पे कोई असर नहीं होता। तो अदालत ने ये सारे जो पॉइंट्स थे ये देखे। तो उसके बाद आसिफ सईद खोसा जो थे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस के मेरिट के ऊपर कोई बात करें तो ये बात गलत होगी और अगर हाई कोर्ट से इस हवाले से कोई गलती हुई है तो हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे। और जिसके बाद जो है वो अदालत ने नैब की जो अपीलें थी उनको मुस्तरद कर दिया। अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा कि जब ये फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के लोग तो ऑब्वियसली खुश तो बहुत हुए होंगे। क्या नैब के नुमाइंदों में कोई मायूसी नज़र आई या वो पहले भी इतने पुरुमीद नहीं थे? अगर नैब की अपीलें ग्रांट हो जाती तो मरियम नवाज़ जो थी वो अरेस्ट हो सकती थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऑलरेडी कोट लखपत जेल में जो है वो अपनी सज़ा काट रहे हैं दूसरे रेफरेंस में। और ये जो मैटर था नैब की अपीलों का, इसके बाद ये खारिज होने के बाद भी वो बदस्तूर जो हैं वो अपनी कैद के अंदर हैं। तो मियां नवाज शरीफ की हद तक इस केस में कोई असर नहीं पड़ा। यही वजह थी कि पार्टी के सिर्फ 2-3 रहनुमा जो थे वो कमरा अदालत में आए थे और बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा या कारकुन अदालत नहीं आए थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के स्टेटस पे इन दरख्वास्तों की समाअत से कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए कोई ज़्यादा ना तो खुशी का मुजाहरा हुआ, सिर्फ ये था कि बाहर आके जो कोई 1 मिनट के लिए सिर्फ मीडिया पे अपीयर हुए लीगी रहनुमा, जिनमें राजा ज़फ़रुल हक थे और इकबाल ज़फ़र झगड़ा थे और हाफिज़ अब्दी जीबी से, उन्होंने सिर्फ जो है वो मीडिया के सामने आके नारा तकबीर जो है वो लगाया और कोई दूसरी बात नहीं की और वो चले गए। आसिफ, लास्ट ये बता दीजिएगा आपके पास रास्ता क्या बचा है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ही एक और कोशिश का इरादा रखते हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे? जी, नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम अदालती फ़ैसले का एहतराम करते हैं और इसको मनोवन तस्लीम करेंगे। नैब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए आया था कि उसका बेसिक कंसर्न ये था कि जो सज़ा मौती के मामले में जो केस के मेरिट डिस्कस किए गए हैं उससे केस की सेहत पे असर ना पड़े। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसमें भी ये कहा गया है कि इस मामले का केस के मेरिट्स के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि नैब को इसलिए भी किसी अपील की ज़रूरत नहीं है या रिव्यू की ज़रूरत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ तो पहले से ही कस्टडी में हैं उनकी और वो जेल के अंदर हैं। और ये बात भी क्लियर हो गई कि जो एवनफील्ड रेफरेंस था उसको भी मेरिट पे ही हाई कोर्ट में दोबारा सुना जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना ही नैब की तरफ से कहा गया और ना ही मेरा ये ख्याल है कि रिव्यू फाइल करेगा इस पर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी। इट वाज गुड टू हैव यू ओवर।